जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में अन्न के बारे में। इस वीडियो में भारत में प्रथम पुरुष या महिला के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कोई भी भारत में जगह जो है या स्थान है प्रथम है, या कोई वस्तु सामान है प्रथम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट है, और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, हर एक कंपटीशन में आपने देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। और इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों एकदम आसानी से सरल भाषा में समझेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। यदि आपसे पूछ देगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो याद रखिएगा अप्सरा। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। इससे रिलेटेड दो और क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या? ये तो हो गया भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, लेकिन यहां बनता है एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर। एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहा जाएगा, तब पर भी हो जाएगा अप्सरा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे पुराना यानी कि कह देगा कि भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तब पर भी हो जाएगा आपको अप्सरा ही हो जाएगा। याद रखिएगा कब बना था? 1956 में। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि यह कहां पे है, भारत में कहां पे है, तो याद रखिएगा कहां पे है, तो यह मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बे परिसर में है। कहां पे है? ट्राम्बे परिसर में। ठीक है, अब इसका पूछ देगा कि निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा होमियो जहांगीर भाभा ने इसका निर्माण किया था। होमियो जहांगीर भाभा के नाम पे एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या? कि भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है होमियो जहांगीर भाभा को दोस्तों। तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, एशिया का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहां पे है? तो ट्राम्बे ऑप्शन रहेगा, ट्राम्बे कहेंगे, या परमाणु अनुसंधान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में भी है। एक और क्वेश्चन बनेगा, कहा जाएगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है, तो मुंबई या ट्राम्बे, जो भी दिया रहेगा आप मार सकते। अच्छा, अप्सरा का निर्माण किसने किया था? होमियो जहांगीर भाभा ने। होमियो जहांगीर भाभा कौन थे? कुछ क्वेश्चन पूछता है भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, तो होमियो जहांगीर भाभा दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है। पूछ देगा भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है या कहां पे है, याद रखिएगा तारापुर में है दोस्तों, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, यह देगा ये आणविक केंद्र कहां है, या पूछ देगा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगर पूछ देगा कि परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है या आणविक केंद्र कहां है, तो दोनों एक ही बात है, तारापुर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किसके सहयोग से, तो याद रखिएगा अमेरिका के सहयोग से इसका निर्माण हुआ था। एक और क्वेश्चन बनता है कि यह कहां पे है, भारत में कहां पे है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में मेन जगह कहां पे है, तो महाराष्ट्र के पालघर में है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन में यदि तारापुर दिया रहेगा, तारापुर हम मानेंगे, और नहीं तो पालघर दिया रहेगा, महाराष्ट्र में पालघर, वो ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा? भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, या कह देगा भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान केंद्र तारापुर। कब हुआ निर्माण? साल 1969 ईस्वी में अमेरिका के सहयोग से निर्माण किया गया था। कहां है? तारापुर या महाराष्ट्र के पालघर में दोस्तों। अब देखिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, लेकिन इस वीडियो को दोस्तों अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा दोस्तों। और दोस्तों
ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो अभी का भी लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए कह रहा क्वेश्चन कि भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है। पूछ देगा आपसे कि भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है, तो याद रखिएगा आईएनएस कावेरी। आईएनएस कावेरी जो है प्रथम पनडुब्बी है। इससे रिलेटेड तीनों क्वेश्चन पूछता है। जैसे भारत का प्रथम पनडुब्बी कह देगा तो आईएनएस कावेरी कह देगा। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कर देगा तो हो जाएगा आईएनएस चक्र, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है, देख कहता है कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कह देगा तो आईएनएस विक्रांत, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन बन गया, कह देगा भारत का प्रथम पनडुब्बी तो आईएनएस कावेरी, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र, और भारत का प्रथम विमान वाहक पोत तो आईएनएस विक्रांत। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। यदि पूछ देगा आपसे भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र, या एक और क्वेश्चन इसका बनता है कि भारत का प्रथम मिसाइल, भारत का प्रथम मिसाइल कह देगा या भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र, तो याद रखिएगा पृथ्वी, ठीक है। अच्छा, इसका कब प्रक्षेपण किया गया था, इसका परीक्षण कब किया गया था, तो याद रखिएगा साल 1988 ईस्वी में, ठीक है। साल 1988 ईस्वी में इसका परीक्षण किया गया था। अच्छा, किसके सहयोग से बना था, किसके सहयोग से, तो डीआरडीओ द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके सहयोग से पृथ्वी का निर्माण किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि यह किस तरह का मिसाइल है, तो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। और इसकी दूरी कह देगा, दूरी यानी कि रेंज, जो इसका मारक क्षमता है वह 150 किलोमीटर का है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल कौन सा है। ये तो हो गया भारत का प्रथम मिसाइल या भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी हो गया, ठीक है, जो कि रेंज है 150 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन कह देगा भारत का प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल, तब हो जाएगा आपको अग्नि याद रखिएगा दोस्तों। और इसका जो मारक क्षमता क्या है, इसका मारक क्षमता 700 से लगभग 1250 किलोमीटर तक है, इसीलिए इसको कहा जाता है मध्यम दूरी का। और इस प्रक्षेपास्त्र को जो है पृथ्वी को न्यूनतम दूरी का भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मारक क्षमता कितना हो गया अग्नि का, 700 से 1250 किलोमीटर, ठीक है। और यह मिसाइल जो है क्या है कि सतह से साथ ही सतह से वायु, सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है दोस्तों। और इसका निर्माण कब किया गया था पता है, ये तो निर्माण किया गया था पृथ्वी का 1988 में, ठीक एक साल बाद इसका निर्माण किया गया अग्नि का, यानी कि अग्नि का परीक्षण किया गया था दोस्तों। कब, एक साल बाद 1989 में दोस्तों। इस तरह से पृथ्वी जो है सतह से सतह केवल मारक क्षमता इसका, लेकिन अग्नि का सतह से सतह और सतह से वायु दोनों में मारक क्षमता इसका, दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इस तरह से सभी क्वेश्चन दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, जितना है बहुत ही एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है। यदि आपसे पूछ देगा भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। इसका निर्माण कब किया गया था दोस्तों, तो साल 1982 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। इसे वर्तमान में पता है क्या कहा था है, यानी कि इसका और नाम मान लीजिए तो भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय, ठीक है। और यह कहां पे है, तो हैदराबाद,
और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की। तो ऑप्शन देखना है कि आपको ऑप्शन में क्या दे रहा है, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय दिया है या भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय दिया है। दोनों में से कोई ऑप्शन में दिया रहेगा, जो ऑप्शन दिया रहेगा आप उसको टिक मार लीजिएगा। कह देगा कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय या भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था और यह हैदराबाद में है और हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। ये तो है खुला विश्वविद्यालय, लेकिन कह देगा भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, कौन सा यूनिवर्सिटी है। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, यह कहां पर है पूछ देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे है। तो याद रखिएगा बिहार में है। बिहार में कहां है? तो नालंदा, बिहार के नालंदा में है नालंदा विश्वविद्यालय। और एक क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या, कि इसका निर्माण किसने कराया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया था दोस्तों। और एक क्वेश्चन बनता है कि इसको ध्वस्त किसने किया था? इसको ध्वस्त क्वेश्चन बनता है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। और नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी कौन था? तो यह सेनापति था। किसका सेनापति? सेनापति तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। कह देगा कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। कहां पे है? बिहार के नालंदा में दोस्तों। किसने निर्माण किया था नालंदा विश्वविद्यालय को? कुमारगुप्त प्रथम। और कुमारगुप्त प्रथम कौन था? तो गुप्त शासक था, गुप्त शासक। ठीक है, गुप्त शासक था कुमारगुप्त प्रथम। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? ध्वस्त तो बख्तियार खिलजी ने, जो कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। एकदम डिटेल में इस तरह से हर एक क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था या कब हुआ था? देखिए, भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली, भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और कब पूछ देगा? तो साल 1951 ईस्वी में। पहली बार जो है साल 1951 ईस्वी में होता। लेकिन साथ ही पूछ देगा कि दूसरी बार कब हुआ था? भारत में दूसरी बार कब हुआ था इसका आयोजन? तो 1982 ईस्वी में। ठीक है, 1982 ईस्वी में, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, एशियाई खेलों का जन्मदाता, एशियाई खेलों का जन्मदाता कौन सा देश है या किस देश को एशियाई खेलों का जन्मदाता कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत। पहली बार 1951 ईस्वी में भारत में ही हुआ था, नई दिल्ली में। इसीलिए भारत को एशियाई खेलों का आयोजक यानी कि जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहां बनाया गया? भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहां बनाया गया? तो याद रखिएगा जयपुर में बनाया गया। और जयपुर कहां पे है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहीं पे प्रथम रोजगार कार्यालय, महिला रोजगार कार्यालय बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड की शुरुआत कहां की गई? भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड की शुरुआत कहां की गई पूछ देगा? तो याद रखिएगा केरल में। अगर राज्य पूछ दिया तो केरल, लेकिन केरल में कहां किया गया था? इडुक्की, केरल के इडुक्की में जो है इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। इस तरह से हर एक क्वेश्चन को आप डिटेल में याद कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम मूक फिल्म यानी कि बिना आवाज वाली फिल्म, जो पहली बार बना था उसमें कोई आवाज नहीं था, केवल इशारों में बात होता था। तो प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? तो याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र।
राजा हरिश्चंद्र फिल्म का नाम था और कब बना था? तो साल 1912 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये तो है साल 1912 ईस्वी में बना था, लेकिन पूछ देगा यदि इसके निर्माता कौन थे? निर्माता हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने इस फिल्म का निर्माण किया था। और एक क्वेश्चन पूछता है दादा साहब फाल्के से, भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के जनक, ठीक है। यदि आपसे पूछ देगा कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, तो दादा साहब फाल्के। पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र किसने बनाया? तो दादा साहब फाल्के ने। कब बनाया? साल 1912 ईस्वी में, ठीक है। और जो फिल्म थी अमुक फिल्म थी, यानी कि बिना बोली वाला फिल्म थी, बिना आवाज वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन कि प्रथम अमुक यानी कि बोलती फिल्म, ये तो मुख फिल्म थी यानी कि बिना आवाज वाला, लेकिन पहली अमुक यानी कि बोलती फिल्म कौन सी थी? तो याद रखिएगा आलम आरा। आलम आरा। आलम आरा जो थी पहली बोलती फिल्म थी। इसका निर्माण कब किया गया था? तो साल 1931 ईस्वी में, ठीक है। इसका निर्माण किया गया था। लेकिन इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता कौन थे पूछ देगा कि आलम आरा के निर्माता कौन थे, किसने निर्माण किया था आलम आरा फिल्म के? याद रखेगा आरदेशीर ईरानी। आरदेशी ईरानी ने इस फिल्म का निर्माण किया था दोस्तों, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत की पहली टेक्निक कलर फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली टेक्निक कलर पूछ देगा तो याद रखिएगा झांसी की रानी। झांसी की रानी। झांसी की रानी जो है पहली टेक्निक कलर फिल्म थी और इसका निर्माण हुआ था साल 1953 ईस्वी में, ठीक है। हालांकि ईस्वी नहीं पूछेगा, केवल झांसी की रानी नाम ही पूछ देगा, लेकिन ईस्वी सन किसमें पूछता है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली 3D फिल्म पूछ देगा। याद रखिएगा माई डियर कुट्टी चातन। कुट्टी चातन। माई डियर कुट्टी चातन जी पहली 3D फिल्म थी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला है कि भारत में प्रायोजित सीरियल कौन था? पहली बार किस सीरियल का प्रायोजित किया था, या कौन सी सीरियल थी पहली बार प्रायोजन किया था? तो याद रखिएगा हम लोग जो सीरियल था पहली बार प्रायोजन किया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली दूरदर्शन केंद्र था। कब बना था? साल 1959 ईस्वी में बना हुआ था दोस्तों। और जब बना था दोस्तों तो इस समय क्या था, दूरदर्शन जब बना था तो इस समय जो प्रसारण होता था ब्लैक एंड व्हाइट में होता था। क्या? तो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रसारण होता था, यानी कि कलर नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रसारण होता था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूरदर्शन में पहली बार रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब से शुरू हुआ? रंगीन प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो देखिए पहली बार जो हुआ दूरदर्शन 1959 ईस्वी में नई दिल्ली में स्थापना हुआ, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट होता था। लेकिन रंगीन कब से हुआ प्रसारण? याद रखिएगा 15 अगस्त 1982। 15 अगस्त 1982 से रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हो गया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत की प्रथम समाचार पत्र कौन सी है? भारत की प्रथम समाचार पत्र पूछ दिया कौन सी है? तो याद रखिएगा बंगाल गजट जो है पहला समाचार पत्र था। कब इसका निर्माण किया गया था? तो 1780 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता है बंगाल गजट का निर्माण किसने किया था? शुरुआत किसने किया था बंगाल गजट का शुरुआत किसने? पूछ देगा आपसे, याद रखिएगा जेम्स ए हिक्की ने बंगाल गजट का शुरुआत किया था दोस्तों। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो बंगाल गजट था अंग्रेजी में था। बंगाल गजट क्या था? अंग्रेजी में था, ठीक है। बंगाल गजट अंग्रेजी में था। तब ये तो हो गया समाचार पत्र अंग्रेजी में, लेकिन अगर पूछ देगा आपसे कि भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र
हिंदी पत्रिका, हिंदी पत्रिका या हिंदी समाचार पत्र पूछ देगा कौन सी है, तो याद रखिएगा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड जो है भारत की प्रथम हिंदी समाचार पत्र या पत्रिका थी। यह कब इसका शुरुआत किया गया था, तो 1826 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। लेकिन पूछ देगा आपसे कि उदंत मार्तंड की शुरुआत किसने किया था, किसने शुरू किया था उदंत मार्तंड को, किसने शुरू किया था, तो याद रखिएगा पंडित जुगल, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। और ये कहां से प्रसारण होता था, तो कोलकाता से, कोलकाता, ठीक है। और ये भी कोलकाता थे। बंगाल गजट जो है, बंगाल गजट नाम से बंगाल लगा है तो इसलिए ये भी जो है कोलकाता से ही प्रसारण होता था, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में शुरुआत जेम्स ए हिक्की ने कहां से प्रसारण होता था, तो कोलकाता से, लेकिन ये अंग्रेजी में था। पूछ देगा भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र या पत्रिका उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कहां से, कोलकाता से प्रसारण होता था। किसने उदंत मार्तंड की शुरुआत की, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। और एक क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, उदंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है, उदंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है, उदंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है पूछ देगा, तो उगता सूरज, उगता सूरज, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से दोस्तों डिटेल में हर एक क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैं क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो को आपने अच्छे से और ध्यान से देखा है तो चलिए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है भारत में परमाणु कार्यक्रमों का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, मन लायक पढ़ते रहें। जय हिंद।